नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बाग में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजद्दी एच जाते हैं। मित्रों, अपने जीवन में भी आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कुछ करने से रोकता है या टोकता है, तो उसका एहसान मानिए, उसे गलत मत समझिए। मित्रों, क्योंकि जो गलत करने पर अपनों को रोके टोके, वही जीवन का एक सच्चा साथी होता है। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं 24 घंटों के समय अंतराल की ओर। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि यह समय बहुत शुभ है। मित्रों, अपने जीवन शैली को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में बढ़िया समय व्यतीत होगा। अब मित्रों, जितना ज्यादा हो सके स्वयं को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रखने की आपको कोशिश करनी है। जरूरी काम वक्त पर पूरे करने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा ही मिलेगा मित्रों। क्योंकि काम अगर समय पर होते रहेंगे तो मित्र, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। और युवाओं को किसी प्रतियोगिता संबंधित गतिविधि में अपनी मेहनत के अनुरूप उत्तम परिणाम मिलेंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपको अपने माता पिता की मित्रों उम्मीदों पर खरा उतरना है, इसलिए मेहनत कर लें। सपने आंखों में है मित्रों, तो उन सपनों को सच करने के लिए आपको अभी से ही प्रयास शुरू करने होंगे। आपने पिछले समय में जो गलतियां की थीं, उन गलतियों को इस बार दोहराने से बचना है। और हां, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रह स्थिति इस वक्त अनुकूल है, तो इन ग्रह स्थितियों का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जिन जिन कामों में आपको पहले मित्रों निराशा मिली थी, असफलता का मुंह देखना पड़ा था, तो अब वक्त आ गया है कि आप कुछ करें। क्योंकि अगर आप फायदा नहीं उठाएंगे तो यह समय कल की तरह वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस समय को आने वाले कल के लिए बेहतर बनाएं और कल जो बीत चुका है उसे भूल जाएं। मित्रों, अपने आप को जितना ज्यादा हो सके विवादों से दूर रखें, क्योंकि विवाद में पड़कर छवि खराब हो सकती है। अपनी छवि को सुंदर बनाना आपके हाथ में है। साथ ही मित्रों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको वैसे वैसे उपलब्धि और तरक्की के नए नए मार्ग मिलेंगे। मित्रों, आपको इस बात का फिर से ध्यान रखना है कि माता पिता की सेहत को लेकर आपने पहले जो लापरवाही बरती थी, आपने सोचा था कि घरेलू इलाज से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ था। तो इस बार उस गलती को पुनः ना दोहराएं। मित्रों, बता देते हैं कि पारिवारिक जीवन बहुत उत्तम बना रहेगा। माता पिता की आपको आज्ञा का पालन करना है और अपने जीवन साथी को लेकर आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जहां पर जीवन साथी आपसे बहुत प्रसन्न रहेगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि ऐसी कोई भी गलती न करें जो गलती आपको दुख दे। आप अपनी संतान की गतिविधियों पर थोड़ी सी नजर रखें। मित्रों, उनकी संगति कैसी है, वे इस वक्त किन के साथ बैठ रहे हैं और किन के साथ उठ रहे हैं, यह बात बहुत जरूरी है। क्योंकि संतान यदि समय रहते सही लाइन पर चल जाएगी तो जीवन संवर जाएगा। और अगर गलती से भी मित्रों इधर उधर संतान का पैर फिसला तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। माता पिता के साथ साथ आपको संतान, परिवार, भाई बहन, सबके मित्र विचारों का सम्मान करना पड़ेगा। सबके ख्यालों का आपको सम्मान करना पड़ेगा। और युवा वर्ग, जो लोग इस वक्त प्रेम जीवन जी रहे हैं, अगर विवाह में तब्दील करना चाहते हैं अपने प्रेम जीवन को, तो समय उत्तम चल रहा है। अपने माता पिता की राय ले लें, या हो सके तो अपने घर पर मित्र अपने प्रेम जीवन के बारे में बता दें। पार्टनर के परिवार की ओर से मित्रों अच्छे सकारात्मक रवैये देखने को मिलेंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि हां, सेहत जो है थोड़ी सी खराब रह सकती है, लेकिन अगर आप हानिकारक बीमारियों से दूर रहेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तो बहुत बेहतरीन होगा। मित्रों, पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेट ही कई बीमारियों की जड़ एच होता है। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि समय अति उत्तम चल रहा है, समय का सदुपयोग करना है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ शब्दों से ना करना, किसी के वजूद की पहचान हर कोई उतना कर ही नहीं पाता जितना समझता
और महसूस करता है। मित्रों, आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, तो वह बहुत ही सोच समझ कर बता रहा होगा, क्योंकि वह आपको समझता है, आपको महसूस करता है। वरना आज की दुनिया में तो लोग एक बात भी इधर से उधर करने में घबराते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको अपना समझकर सब कुछ बता रहा है, तो उस व्यक्ति को महसूस करवाए कि हां, वाकई आप उसके जीवन में कुछ अहमियत रखते हैं। तो आइए मित्रों, गुरु जी के इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आपके जो भी रुके हुए काम हैं, उन रुके हुए कामों को अब आप अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा रिलैक्स भी रहेंगे। मित्रों, आपको थोड़ा सा शांति से काम लेना चाहिए। भाग दौड़ करना मित्रों, आना अच्छी बात है, लेकिन इस समय अगर आप शांति से व्यतीत करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन आपके कामों में मित्रों धीरे धीरे तेजी आएगी, और यह धीरे धीरे तेजी ही कब आपके काम को रफ्तार पकड़वाने में मदद करेगी, आपको पता नहीं चलेगा। मित्रों, किसी सार्वजनिक स्थल पर समस्या सुलझाने में आपका योगदान रह सकता है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके इन सरकारी विवादों से दूर रहें, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और मित्रों पुलिस थाने की दहलीज भी पार करनी पड़ सकती है। किसी नजदीकी संबंधित के यहां जाने का निमंत्रण मिलेगा और अपने ऊपर अत्यधिक जिम्मेदारियां लेना आपको थका देगा। इसलिए मित्रों, जिम्मेदारियां उतनी ही लें जितनी आप उन जिम्मेदारियों को निभा पाने में सक्षम हो। नहीं तो समस्या जीवन में आगे बढ़ सकती है। साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मित्रों, पैसों के लेन देन को लेकर आपसी विवाद होने की संभावना बन रही है। पैसों का लेन देन इस वक्त न करें, क्योंकि धैर्य और संयम रखना जरूरी है। अपनी उपलब्धियों का दिखावा न करें, उपलब्धियां आपको जीवन में मिलेगी। मित्रों, आप बहुत कुछ पाएंगे और बिजनेस का काम बढ़ेगा। जो जातक अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें बता देते हैं कि तरक्की के योग्य बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलने में समय लगेगा। मित्रों, पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े क्षेत्रों में फायदे की स्थिति बनी रहेगी और ऑफिस में अधिकारियों से नोकझोंक में बिल्कुल न पड़े। मित्रों, वैवाहिक संबंध सुखद और खुशनुमा रहेंगे। वैवाहिक संबंधों को सुधारने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। एक दूसरे को समझना जरूरी है। सर्जरी करवाई है तो इन्फेक्शन का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक थकान से राहत पाने के लिए कुछ समय आराम के लिए भी जरूर व्यतीत करें। मित्रों मित्रों नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूरियां बनाकर आपको रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार वाले लोग आपके जीवन में नकारात्मकता भरने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे और आपके जीवन को आपको समझौते के स्तर पर पहुंचा देंगे। लेकिन आपको अपने जीवन के साथ समझौता नहीं करना है। करियर में एक से अधिक अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन अवसर का चुनाव करते समय अपने रुचि पर ध्यान दें। मित्रों, रिलेशनशिप से संबंधित चिंता आपको रह सकती है और नींद पूरी न होने से थोड़ी सी थकान भी हो सकती है। शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा आपको करनी है। साथ ही शिक्षा और करियर से जुड़ी योजनाएं सफल होगी, फलीभूत होगी। सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे। मित्रों, किसी करीबी के आने से जीवन में आपको खुशी का माहौल रहेगा, और पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, वरना इससे घर में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। दूसरे के लिए जलन की भावना न रखें और कोई नया काम शुरू करें, लेकिन लाभ की उम्मीद न करें। आप अपने संपर्कों को थोड़ा सा मजबूत करें। मित्र, आपको लाभ होगा। पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, कोई बात नहीं। जीवन साथी को उपहार दें, सब कुछ बेहतरीन होगा। जीवन को मित्रों सुधारना आपके हाथ में है और आप ही सुधार सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि रिश्ते निभाने से रिश्ते नहीं बनते हैं। तो आइए कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बता देते हैं जो आपके जीवन के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, तो घर के मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं, एवं सूर्यास्त के समय रोज घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाया करें। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति का वातावरण बना रहेगा और घर के सभी लोग मिलजुल कर रहने लगेंगे। मित्रों, कोई भी समस्या जीवन में नहीं बनेगी, तो वहीं अगर बहुत ज्यादा समस्याएं जीवन में बढ़ गई है और मित्रों आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मित्रों 1.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ लें,
दोनों का मिश्रण कर रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन शाम काल गाय को खिलाएं। 3 गुरुवार तक यह कार्य करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और घर में मित्रों खुशियों का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय टोटके विशेष ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अत जीवन में आ रही समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए अमावस्या पर ये उपाय अवश्य आजमाने चाहिए। यहां पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं बहुपयोगी टोटके। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात ये उपाय करें तो निश्चित ही उसे रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी। कुछ समय से चल रही कोई समस्या निकट संबंधियों तथा पारिवारिक लोगों के सहयोग से हल होगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने निजी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। धार्मिक या आध्यात्म स्थल पर जाने का प्लान बनेगा। नेगेटिव आय की अपेक्षा व्यय की स्थिति भी बनी रहेगी। बेहतर होगा कि फालतू गतिविधियों में अपना ध्यान न लगाएं। पड़ोसियों तथा दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर संबंध बिगड़ सकते हैं। शांति और संयम से परिस्थितियां सुलझाएं। आय की अपेक्षा व्यय की स्थिति भी बनी रहेगी। बेहतर होगा कि फालतू गतिविधियों में अपना ध्यान न लगाएं। पड़ोसियों तथा दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर संबंध बिगड़ सकते हैं। शांति और संयम से परिस्थितियां सुलझाएं। मन के विरुद्ध होने वाली घटनाओं को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। गहराई से विचार करके खुद में बदलाव लाने की कोशिश करें। आपके द्वारा हो रहा चुनाव गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह सोच और कामों से नुकसान हो सकता है। पुरानी बातों से निकलकर खुद में बदलाव करना संभव होगा। आपकी मुख्य कोशिश सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने की रहेगी और सफल भी रहेगी। कहीं निवेश करने के लिए अनुकूल समय है। सिर्फ कोई भी कार्य करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर ले। आज आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने विभिन्न कामों को समय पर पूरा करना होगा। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। कामकाज पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपको किसी उचित अवसर के मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की बातों में आकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपको अपने मन में चल रही उलझनों को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी होगी। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करते समय आप विनम्रता बनाए रखें। जन कल्याण के कार्य पर आपका पूरा साथ रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों में डील न दें। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। मित्रों का विश्वास आप पर बना रहेगा। आपको अपने करीबियों की बातों पर पूरा ध्यान देना होगा। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिलेगा। आपके पिताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। आपको किसी काम में आ रही समस्या को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी होगी। विद्यार्थियों को घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपको बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना होगा और आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। मित्रों के साथ आप खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। पारिवारिक मामलों में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहना होगा। अध्ययन और आध्यात्म में आपका खूब मन लगेगा। आपके व्यक्तिगत प्रयास रंग लाएंगे। आपको किसी की कही सुनी बातों में आने से बचना होगा और आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप प्रत्येक काम को करने में तत्पर रहेंगे। आज का दिन आपके लिए निवेश संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपके बढ़ते खर्च आपको परेशान करेंगे और आप अपने करीबियों का भरोसा भी आसानी से जीत पाएंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं।
विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपने यदि जीवन साथी से कोई वादा किया था तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा। और इस नींबू में आपको 7 लोगों के लगानी है और रात्रि को 11 ला से 12 लार के बीच उस इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतारना है, या फिर ना है उल्टा फिरेंगे। 7 बार फिरेंगे। 7 बार इसे उल्टा फेरने के बाद इस नींबू को आपको किसी भी तिराहे पर, मजा दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी भी तिराहे पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस जाना नहीं है, देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाना है और अपने हाथ पैर मुंह धोकर चुपचाप आकर सो जाना है। अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है वही व्यक्ति आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगले ही दिन से उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है। ये दोस्तों अब शुरुआत होगी 11 दिन की क्रिया की, जिससे यह बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या दोस्त लोग, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो अब क्या है, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। आपको रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब रात्रि से हमारा यह मतलब है ना है जहान बजे की आज न लेर बजे के आसपास आप अपने घर में ही करेंगे। यह क्रिया ध्यान से सुनना आप। तो अब रात्रि को 9 बजे के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, या दोस्तों, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे 7 बार, और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे, तो थोड़ा सा जल। और हर बार जब आपका पाठ समाप्त होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा भूख मारेंगे। 7 बार आपको पाठ करना है, 7 बार ही आपको फूंक मारना है। इससे यह जल निमंत्रित हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति से किसी भी प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट केवल और केवल माता काली के पास है, या फिर हनुमान जी के पास है। सबसे जल्दी राहत केवल इन्हीं की पूजा पाठ से मिलती है, बाकी सबसे भी मिलती है, लेकिन उनसे काफी देर में। तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। अब आपको संभाल कर रखना है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के काबू में है, नियंत्रण में है, आपको यह जल उसे किसी भी बहाने से पिला देना है। किसी भी बहाने से यह जल उसे सुबह दूसरे दिन पिला देना है। 11 दिनों तक यह क्रिया लगातार चलेगी दोस्तों, और किसी भी मंगलवार के दिन से यह क्रिया शुरू हो जाएगी। 11 दिनों तक लगातार यह क्रिया चलेगी, और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन उस इंसान का स्वभाव साधारण उतर जाएगा। कोई व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा, और फिर उस व्यक्ति को आप प्रेरित करें, उस व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें, हनुमान जी की पूजा पाठ करवाने की कोशिश करें। धीरे धीरे भाई, इंसान पहले तो नहीं मानेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही इंसान अंदर भी जाएगा, हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा, चालीसा भी करेगा, और धीरे धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों सुनिए, उसे महिला का नाम नवैद से शुरू होगा।